Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is types of routers. Okay, in the previous videos we have discussed the basic meaning of routers, right? And हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास वायर्ड राउटर्स भी होते हैं एंड वायरलेस राउटर्स भी होते हैं, राइट? यहाँ पे क्या होता है कि दो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या दो से ज़्यादा सिस्टम्स हैं, ठीक है? उनके बीच में डेटा ट्रांसमिट करवाना है तो हम लोग बीच में राउटर्स को भी यूज़ करते हैं। तो जनरली जो है राउटर्स यूज़ होते हैं वो होते हैं वायर्ड राउटर्स। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया था वो सभी वायर्ड राउटर्स थे। वायर्ड राउटर्स थे। वायर्ड मीन्स जहाँ पे केबल्स का यूज़ होता है डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए, ठीक है? वैसे ही अब डिफरेंट टाइप्स के राउटर्स हैं, जैसे कि वायरलेस राउटर है, ब्रॉडबैंड राउटर होता है हमारे पास, एज राउटर होता है, ब्राउटर्स होते हैं। ब्राउटर मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज एंड राउटर, ठीक है? ब्राउटर्स जो हैं वो ब्रिज और राउटर दोनों की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। ओके, सो ये जो डिफरेंट टाइप्स होंगे राउटर्स के, इनमें क्या है, जो बेसिक फंक्शनैलिटी, बेसिक वर्किंग होती है राउटर की, वो सेम ही रहेगी। कि राउटर का काम क्या होता है, बेस्ट रूट प्रोवाइड करवाता है वो डेटा पैकेट्स को, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक रूट ये वाला है, एक रूट ये सिंपल है, ठीक है? तो राउटर क्या करेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन दो चीज़ें होती हैं। डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ले लेगा एंड वहाँ से बताएगा कि इस जगह से इस जगह पे पहुँचने के लिए बेस्ट रूट क्या है, कहाँ से जाया जाए, ठीक है? जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं कि जो बेस्ट रास्ता होगा, जहाँ से जल्दी पहुँचेंगे, सेफली पहुँचेंगे, वही प्रेफर करते हैं। वही काम यहाँ पे राउटर करता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखिए राउटर मतलब रूट, ठीक है? तो ये रूट बताने का काम करता है। इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है? सो पहले जो था, हम लोग हमेशा वायर्ड राउटर्स की बात करते थे, ठीक है? तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दूसरे टाइप के राउटर से, दैट इज वायरलेस राउटर्स। ओके, वायरलेस राउटर्स प्रोवाइड वाईफाई कनेक्शन। ओके, दे प्रोवाइड वाईफाई कनेक्शन, वाईफाई डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा, ठीक है? जैसे कि पहले देख लीजिए क्या होता था, फ़ोन होते थे हमारे घरों में, वो क्या होते थे, वायर्ड होते थे। जैसे एक फ़ोन है, ये वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड हो गए दूसरे फ़ोन से, ठीक है? लेकिन अब क्या है, वायरलेस फ़ोन्स चल पड़े हैं, लैपटॉप या फिर मोबाइल स्मार्टफोन जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है? उसमें वायर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट क्या है, जो बेसिक फंक्शनैलिटी है फ़ोन की, ठीक है, वो यहाँ पे भी सेम थी, वहाँ पे भी सेम थी, दैट इज़ कॉलिंग, ठीक है? कॉलिंग के लिए जनरली फ़ोन यूज़ किए जाते थे। तो वायर्ड हो या वायरलेस हो, बेसिक फंक्शनैलिटी वही रहेगी। उसके अलावा कुछ एड ऑन्स हो सकते हैं, जैसे पुराने जो लैंडलाइंस मोबाइल होते थे, वहाँ पे सिर्फ कॉलिंग के लिए हम उसको यूज़ कर सकते थे। बट अब स्मार्टफोन्स हैं, वायरलेस है बट है तो वो मोबाइल का ही एक टाइप ना, वहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी ऐड हो चुकी हैं, बट उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो चेंज कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है? So they can also provide standard Ethernet routing. They provide standard Ethernet routing. Okay. For indoor connections, the range is 150 feet. 150 feet, and for outdoor connections we use up to 300 feet distance. ओके, वायरलेस राउटर्स जो हैं, अगर इंडोर यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो 150 फीट तक इसकी रेंज होती है एंड आउटडोर में 300 फीट तक होती है, ठीक है? तो जो ये है बेसिकली स्टैंडर्ड ईथरनेट राउटिंग को यूज़ करता है, इसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, ठीक है? और जो ईथरनेट्स क्या होते हैं, ये सब हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ था। सेकेंड टाइप जो है राउटर का, वो होता है ब्रॉडबैंड राउटर्स। ब्रॉडबैंड राउटर्स, ओके, broadband routers are generally used to connect to the internet through telephone and to use voice over internet protocol, that is VoIP. Remember this statement, VoIP means voice over internet protocol technology for providing high speed internet access. It always provide high speed internet access
एक्सेस। ओके, जैसे कि हम लोग जनरली देखते हैं कि हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन है हमारे ऑफिस में या घर में, वो क्या होता है, वो टेलीफोन सिस्टम से कनेक्टेड होता है जनरली, ठीक है। एंड इसमें VoIP हमेशा यूज़ होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये ऐसी कॉमन चीज़ है जो कि हर दूसरे घर में यूज़ होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हम लोगों को मिलता है अगर हम इस तरह का राउटर यूज़ करते हैं। ओके, थर्ड टाइप इज कोर राउटर्स। कोर routers. Okay, core routers can provide or they can route data packets. They can route data packets within a given network but cannot route the packets between the networks. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, ये रूट करते हैं डेटा पैकेट्स को। अगर एक नेटवर्क है, ठीक है, मान लीजिए ये एक नेटवर्क है, इसमें कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड रूट फॉर डेटा पैकेट्स विद इन द गिवन नेटवर्क। इसी नेटवर्क के अंदर जो है वो डेटा पैकेट्स को रूट बताएगा, बट इट कैन नॉट रूट द पैकेट्स बिटवीन द नेटवर्क। इसी नेटवर्क के अंदर के कंप्यूटर्स में ये यूज़ होगा, लेकिन अगर इसके बाहर का कोई नेटवर्क है वहाँ पे हम इसे यूज़ करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिस इज़ द मेजर वर्किंग ऑफ core routers. Okay, they help us to link all devices within a network, thus forming the backbone of the network. It is used by ISP, internet service providers, and communication interfaces. It is provided by ISP, that is internet service providers, and for communication interfaces. ठीक है, इसमें बेसिक सी चीज़ याद रख लेना है आप लोगों ने कि एक नेटवर्क के अंदर जो भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं वो चाहे कितने भी होंगे, उनको कनेक्ट करने के लिए कोर राउटर यूज़ होता है। बट अगर उसी नेटवर्क के अलावा किसी दूसरे नेटवर्क में हम इसे यूज़ करना चाहें तो सेम राउटर को हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अनदर यानी कि दूसरा राउटर लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एज राउटर्स। Okay, edge routers are low capacity routers. Their capacity is low. Okay, they connect the internal network to the external network. जैसे कि प्रीवियस हम लोगों ने कोर राउटर में क्या किया था कि एक नेटवर्क है, इसके अंदर के सिस्टम्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट एज नेटवर्क के एज राउटर के थ्रू क्या होता है, एक नेटवर्क से इंटरनल नेटवर्क से एक्सटर्नल नेटवर्क को भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड दे आर सुटेबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क। पूरे नेटवर्क में जितने भी सिस्टम्स होंगे वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ओके, दे यूज़ BGP, दे यूज़ BGP। BGP स्टैंड्स फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स। ओके, दे यूज़ BGP फॉर बेसिक कनेक्टिविटी, ठीक है। ये जो भी कनेक्टिविटी है वो सारी BGP के थ्रू हो सकती है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एज राउटर्स। फर्स्ट इज सब्सक्राइबर एज राउटर एंड सेकंड इज लेबल एज राउटर, ठीक है। ये सिर्फ आप लोग नाम याद रख लीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जो कोर होते हैं वो सिर्फ इंटरनली कनेक्ट करते हैं सिस्टम्स को, ठीक है, या फिर नोड्स को। एंड जो एज राउटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, BGP के थ्रू 2 अलग अलग सेटअप्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। 2 डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर की जो नोड्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उनको कनेक्ट करने में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्राउटर्स। Routers are generally the specialized routers that can provide the functionalities of bridge as well as routers. Okay, इसके नाम से पता चल रहा है bridge and router, that is router. Okay, like a bridge, routers help to transfer data between networks. ठीक है, जनरली ब्रिज क्या काम करता है, नेटवर्किंग की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे ब्रिज क्या काम करता है, ये एक छोर है किसी भी चीज़ का, ये दूसरा है, ठीक है। एक एंड से दूसरे एंड के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है ब्रिज, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, 2 नोड्स हैं, ये नोड 1 है, नोड 2 है, या कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी के लिए ब्रिज यूज़ होता है ताकि वो इजीली डेटा ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। सो ब्राउटर्स हेल्प टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन different networks, okay, and like a router they route the data between
और दे रूट द डेटा विद इन द डिवाइसेस ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, राउटर क्या करता है, रूट बताता है। ठीक है, इसमें जो राउटर है वो रूट बताएगा एंड जो ब्रिज है वो कनेक्ट करेगा नेटवर्क डिवाइसेस को। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ राउटर्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गेटवेज क्या होते हैं, ब्रिज क्या होते हैं एंड इनका जनरली काम क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सम टाइप्स ऑफ राउटर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।